हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे इससे पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा था हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना भी हम लोग देख चुके थे। अगर हमारे पास कोई भी अभिकारक है और प्रतिफल है तो तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होता है और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल। तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होता था तो हम कहते थे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर बराबर नहीं होता था तो हम कहते थे कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे आप अभी बताएंगे हमें कि जैसे ये हमारे पास है कार्बन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके हमारा बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा संतुलित है या असंतुलित है, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे ये हमारा अभिकारक हुआ, क्यों? क्योंकि ये तीर चिन्ह के बाईं ओर है और ये हमारा तीर चिन्ह के दाईं ओर है, इसलिए ये है हमारा क्या चीज? प्रतिफल। तो अभिकारक में आप देखेंगे तो अभिकारक में एक कार्बन है और दूसरा हमारा कौन है? ऑक्सीजन। तो कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितना दिख रहा है? एक। ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना दिख रहा है? दो। अब प्रतिफल साइड में देखेंगे तो कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितना? एक। और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना? दो। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए ये हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का। जैसे हम लोग देखते हैं कि H2 प्लस O2 ये बनाता है हमारा H2O। ये हमारा एक क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है हमारा अभिकारक। अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2। लेकिन प्रतिफल में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना? 2 तो है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है? 1। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। इसलिए ये जो समीकरण हमारा है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब एक बात हमें ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हमारे पास होगा उसे हम संतुलित करते हैं। क्यों संतुलित करेंगे? क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर हम संतुलित ना करें तो क्या फर्क पड़ना है? ठीक, तो संतुलित करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है वो हमारा द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण जो हमारा होता है वो किस पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम क्या है? तो देखिए, द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम में बताया गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें जो पदार्थ भाग लेंगे, जो पदार्थ उसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे, उसका न तो मतलब रासायनिक कोई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं या बनने वाले पदार्थ हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाग लेने वाले पदार्थ नष्ट हो जाएंगे और बनने वाले पदार्थ जो है वो ज्यादा बन जाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। क्लियर है? तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पदार्थ का न तो उसमें निर्माण होगा और न ही उसका नाश होगा। और इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो यूं कह लें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं, मतलब कंजर्व रहते हैं। एटम्स जो हैं वो हमारे क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। मींस परमाणुओं का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। अब ये जो हमारा नियम है, इस नियम को सत्य साबित करने के लिए, ये नियम को मानने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण का क्या करना पड़ता है? संतुलन करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ H2 प्लस O2 है तो ये बनाया हमारा H2O। तो इसमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इधर तो हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन 2 था, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1। इट मींस मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा एक ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो गया है? नुकसान हो गया है, कमी हो गई है।
लेकिन पदार्थ की नस्वर्ता का नियम कहता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के आगे हमारे पास नियम है। वैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो गुणांक में हम लोग 2 डालेंगे, 2 जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, मतलब 2 दूना 4 हमारे पास हाइड्रोजन, तो इसमें भी हम लोग अगर 2 से गुना करते तो 4 इधर भी हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 2 है, इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। अब हमें लग रहा है कि जितना हाइड्रोजन भाग लिया था उतना प्रतिफल में भी है, जितना ऑक्सीजन भाग लिया था उतना प्रतिफल में भी है, मींस ये संतुलित हो गया। ठीक, तो कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। कुछ बातों का हमें क्या देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन सी बातों को हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने समय में ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है, तो अभिक्रिया से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, मींस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं या जो पदार्थ हमारे बन रहे हैं, उनके सूत्र और संकेत दोनों हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना जरूरी है। कौन सा पदार्थ, तो जो भी पदार्थ हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके सूत्र याद रखना चाहिए हमें, या उनके संकेत हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकता है। कहने का मतलब है कि बाईं ओर कहने का मतलब अभिकारक, तो अभिकारक के अधोलिखित, अधोलिखित को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट को समझिए, सबस्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे यहाँ H2 लिखिए, तो ये जो 2 नीचे में जो लिख दिया हमने 2 लिखा है, ये हमारा 2 कहलाता है क्या चीज, अधोलिखित। अधोलिखित को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। यहाँ भी आपको दिख रहा है, ये भी हमारा है सबस्क्रिप्ट। तो कहा कि बाईं ओर जो भी हमारे पास ये पदार्थ हैं उनके जो अधोलिखित में अंक हैं, ये अंक हमारा परिवर्तित हो सकता है। ऐसा नहीं, हमको घबराना नहीं है कि इसके अंक यहाँ से कैसे परिवर्तित हो गए, मतलब ऐसा हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अधोलिखित में कितना है, सबस्क्रिप्ट में 2, इधर भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर सबस्क्रिप्ट में कितना, 2, लेकिन इधर आपको सबस्क्रिप्ट में कितना दिख रहा है, केवल और केवल 1 दिख रहा है। तो ये परिवर्तित होगा। ये 2 बातें हम लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखना है। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, इनको आप जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, बार बार वीडियो को चला करके भी देखेंगे, जहां भी दिक्कतें होंगी उनको आप रिवाइज करके देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, या आपको अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हुई उनमें कहीं भी दिक्कतें हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उन्हें फिर से संशोधित करके या फिर से रिवाइज करके मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो जो भी नए टॉपिक आते जाएंगे ये लगातार आपको क्लास 10th की जो है ये चैप्टर 1 का चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं चल रही है, ठीक है, अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रही है ये चैप्टर। तो इन चैप्टर का लगातार आपको वीडियो आता रहेगा, हर रोज आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो डाला जाए वो आपको पता चल जाए। थैंक यू।